जारी है। छत्तीसगढ़ में भी आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में इस बार कमलनाथ या शिवराज, जनता किसे चुनेगी आज? एमपी के बूथ बूथ पर क्या है रुझान, उन सब पर होगी चर्चा। 230 सीट के वोट मीटर पर कौन नीचे है, कौन ऊपर है, इसकी एक एक डिटेल पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 5 घंटे में मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर वोटिंग जारी है। अब तक 31% वोट डाले जा चुके हैं। नीमच में 36%, रतलाम में 35% वोटिंग हो चुकी है। शाजापुर और श्योपुर में 36% वोट पड़ चुके हैं। बालाघाट और नर्मदापुरम में 35% वोट ईवीएम में लॉक हो चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी छिंदवाड़ा में अब तक 32% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वहीं देवास में 34%, मंदसौर में 33%, आगर मालवा में 34% और अशोकनगर में अब तक 33% वोट पड़ चुके हैं। यानी वोट की रफ्तार तेज है। 5 घंटे में लगभग 32 से 35% का मतदान हो चुका है। तय होना है कि कमलनाथ की अब की बार दाल गलेगी या शिवराज को एक मौका और मिलेगा। हालांकि शिवराज को मौका मिलेगा या नहीं, यह कहना बड़ी बात होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे परिवार के साथ बुधनी में वोट डाला। वोट डालने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के मंदिर में पूजा की। वोटिंग के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जीत का दावा किया है। क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता आपको वोट क्यों दे सर? इसलिए कि हमने बीमारू प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाया है और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम किए हैं, समृद्धि लेके आए हैं, विकास लेके आए हैं। मैंने बचपन से बहनों के कष्ट और बेटियों की तकलीफों को देखा था, इसलिए लाडली लक्ष्मी से हमने अभियान प्रारंभ किया था। लाडली लक्ष्मी बनी, कन्या विवाह बनी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया, भर्तियों में सरकारी हमने उनको रिजर्वेशन दिया। कई तरह के काम किए। उसका अगला पड़ाव था लाडली बहना, और लाडली बहनाओं को सेल्फ डिपेंड करने के बाद, क्योंकि लाडली बहना केवल योजना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ अब बहनें कहती मेरा खाता और मेरा पैसा है, मैं निकालती हूं और जहां चाहूं वहां मैं खर्च करती हूं। लेकिन यहां तक हमको रुकना नहीं है, ये सफर जारी रहेगा। लाडली बहना से लखपति बहना तक अब मेरा संकल्प है, अंतर आत्मा का मेरी ये संकल्प है कि अपनी बहनों को हम लखपति बनाएंगे। हमने 9.5 करोड़ जनता के साथ भेदभाव नहीं किया, सब अपने हैं, हम सबके हैं। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, तो मंदिर में हम ऐसे कैसे कर सकते एक कोने की पूजा करें? हमने पूजा की है तो पूरे प्रदेश की पूजा की है। प्रदेश की जनता मेरा परिवार ही अंतरात्मा से, ये कहने की बात नहीं है। जब आपके हृदय में अपनी जनता के लिए प्यार होता तो जनता के मन में आपके लिए प्यार उमड़ता है। तो भांजे भांजियों का लाड़, लाडली बहनाओं का प्यार, बुजुर्गों का, भाइयों का आशीर्वाद सब हमको मिला है और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। जहां तक मेहनत का सवाल, वो मेरा कर्तव्य और धर्म है। कितनी सीटें? अब तक का सबसे बड़ा बहुमत। तो देखा आपने, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लाडली बहना पर सफर नहीं रुकेगा, बहनों को करोड़पति बनाएंगे, लखपति बनाएंगे, माफ कीजिएगा। यानी अगली सरकार की योजना भी उनकी तैयार है। उधर कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में वोट डाला है। उन्होंने भी मतदान से पहले मंदिर में पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लिया। आज मतदान के दिन कमलनाथ ने क्या कहा है, आप वो भी जरा सुन लीजिए। हनुमान जी का आशीर्वाद एक बार फिर कमलनाथ जी को मिलने जा रहा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए हनुमान जी से उनका आशीर्वाद मांगा। सर, क्या लगता है क्यों जनता भरोसा क्या आपकी गारंटीज पर जताएगी, आपके चेहरे पर जताएगी, या बीजेपी से नाराजगी है इसलिए जताएगी? मैंने पिछले 2018 में वायदे किए थे, 11.5 महीने में मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मैंने क्या पूरा करा। इससे एक विश्वास है, जनता गवाह है, किसने छीना है, किसने लूटा है। ये सब जो खर्चा ये कर रहे हैं, ये अपने बीबी की जेबर बेच के कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल में जो हमने कहा था करेंगे, हमने करके दिखाया। किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली दी 100 रुपये, 100 यूनिट 100 रुपये में। इनको 18 साल बाद, चुनाव के कुछ महीनों पहले बहनें लाडली बन गई, उसके पहले बहनें लाडली नहीं थी। तो आप सोचते हैं कि हमारी बहन ये समझती नहीं है कि ये क्या प्रलोभन दिया जा रहा है। जनता का विश्वास कांग्रेस पर है और जनता उस विश्वास पर वोट करेगी। सौदा हुआ, पैसे लिए और जो गए पैसे लेके गए, कोई और कारण नहीं था। उन्होंने खुद ही मुझे बताया कि हमें इतने पैसे मिले, तो ये तो बात साफ है। अब
प्रियंका गांधी भी उनकी नस नस जानती है। जो वो पहले बीजेपी के बारे में कहते थे, शिवराज जी के बारे में कहते थे, मोदी जी के बारे में कहते थे, आज वही चीज़ें वो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। तो दोनों नेताओं के बयान आपने सुने। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग अमिताभ बुधनी से हैं, विजय लक्ष्मी छिंदवाड़ा से हैं, शोएब रजा पाटन से हैं। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में हैं, समीर चौगांवकर जी हैं और आरती टिक्कू जी हैं। आज दोनों के दावे आपने सुन लिए। समीर चौगांवकर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज वो दिन है जब मध्य प्रदेश की जनता 230 सीटों पर तय कर रही है कि किसकी सीट होगी। किसका आत्मविश्वास ज्यादा लग रहा है आपको? बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश की 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों, मतलब टोटल 300 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और जहां मध्य प्रदेश की बात है कि वहां पूरे एक फेज के अंदर आज मतदान होने जा रहा है। मुझे लग रहा है जनता जिस हिसाब से मतदान करने बाहर निकल रही है, इस बार बहुत अच्छा प्रतिशत होगा मतदान का। देखिए 2018 के अंदर 75.60% मतदान हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, और आज़ादी, देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मतदान मध्य प्रदेश में पिछले 2018 के चुनाव में हुआ था। मुझे लग रहा है अब इस बार जो जनता मतदान करने निकल रही है, इस बार 78-80% के करीब जाएगा मतदान। और दोनों पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। जनता बहुत शांत है, अंडर करंट है। जनता किसको वोट देगी, कौन सरकार बनाएगा, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन ये तय है कि मुकाबला कांटे का है। मुकाबला कांटे का है। अभी तक 35% के आसपास की वोटिंग हो चुकी है। आरती जी, समीर जी कह रहे हैं कि 80% तक जाएगी। तो विश्लेषक के तौर पर यह 5% का जो नफा है वोटर्स का, वो किसका नुकसान बनेगा? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि किसका नफ़ा होगा, किसका नुकसान होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों स्टेट्स में इनफैक्ट डिफरेंट ट्रेंड्स है। हमें जिस तरह से हमने देखा कैंपेनिंग जो चल रही है, जिस तरह से हमने देखा कि ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने के बावजूद इसको प्रोजेक्ट किया गया है कि ये नेशनल लेवल का जो चला, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरफ, राहुल गांधी दूसरी तरफ, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कहीं ना कहीं घबराहट है। कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है। भूपेश बघेल पे इल्ज़ाम लगाए गए करप्शन के। हमने देखा शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी की काफ़ी टक्कर है। और जबकि ये भी कहा जाता है कि जो सिंधिया जी है, जो कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आए, उनका क्या रोल रहेगा मध्य प्रदेश में, ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही क्रिटिकल है। और ये देखना पड़ेगा कि इस इलेक्शन में जो कांग्रेस से निकल के एमपी और मंत्री है अब, उनकी क्या भूमिका रहेगी। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार उनकी वजह से सरकार बनी, क्या इस बार भी उनकी वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार टिकी रहेगी, ये देखना। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका अब की बार कांटे की होगी। उन्हें तय करना होगा कि उनके आने से कितना फर्क पड़ता है। अनुराग अमिताभ सीधे बुधनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जमीनी स्थिति क्या है? किसका बूथ मैनेजमेंट आज आपको मजबूत लग रहा है? आप जिस इलाके में हैं बुधनी में, वो शिवराज का इलाका है। भोपाल बीजेपी के लिए भोपाल के आसपास का इलाका गढ़ माना जाता है। कितना मजबूत कौन? लेकिन निश्चित तौर पर बूथ मैनेजमेंट की बात होती है तो ये सभी जानते हैं, बूथ मैनेजमेंट में माहिर भाजपा रहती है, कैडर बेस पार्टी है। हर वार्ड के हिसाब से पन्ना प्रमुखों, अर्ध पन्ना प्रमुखों, बूथ प्रभारियों, उनकी तैनाती शुरू से रहती है। बीजेपी मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट के मामले में शुरू से अव्वल मानी जाती है। कांग्रेस हालांकि बूथ मैनेजमेंट उन्होंने, मंडल प्रभारी उन्होंने भी बनाए हैं, लेकिन अगर ज़मीन पर हम देखते हैं तो चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, उत्साह भी कार्यकर्ताओं में ज़्यादा रहता है, एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा है। लग रहा है कि तमाम क्षत्रपों को जब केंद्र से उतारा गया है मैदान में, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गजों को, तो मेहनत भी ज़्यादा करनी है। इस लिहाज से देखा जाए तो बूथ मैनेजमेंट बेहद अच्छा और चौकन्ना नजर आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज अभी 37 से 38 है, पिछली बार 74 हुआ था। हालांकि गति पकड़ेगा 12 बजे के बाद, जब महिलाएं घर के
काम निपटाकर इकट्ठे झुंड के हिसाब से निकलेंगी। अभी भी हम जगह जगह देख रहे हैं। इस वक्त में जो है शाहगंज में खड़ा हुआ हूं, जो जैत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गांव है, उससे दूर है। यहाँ पर हालांकि गति अभी काफी धीमी है, लेकिन उत्साह जनता का कम नहीं हुआ है। एक तरीके से इसमें साइलेंट वोटिंग जो है उसका ट्रेंड जरूर नजर आ रहा है। 20 साल का लंबा एक वक्फा हो चुका है। 15 महीने छोड़ दें, अगर कांग्रेस की सरकार रही है तो बीजेपी के पास तकरीबन 18.5 साल रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी की बात जो कांग्रेस कर रही है, हो सकता है वो जनता के मन में हो। कांग्रेस ऐसा कह रही है, इसलिए जनता बहुत साइलेंट है। लेकिन बीजेपी का एक अगर बड़ा सिनारियो देखा जाए तो बेहद उत्साहित नजर आ रही है अपनी फ्लैगशिप योजना लाडली बहना से। लग रहा है उसे कि लाडली बहना के चलते जो आधी आबादी का वोट है, तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख महिला मतदाता है, उसमें से 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं का वोट बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी इस उम्मीद में, यही उत्साह आपने भी देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से के चेहरे से निकल रहा है। यही वजह है कि कार्यकर्ता भी उत्साहित है। तमाम वार्डों में जा जाकर, बूथों पर जा जाकर, गांव कस्बे और देहातों में जाकर लाडली बहना के नाम पर वोट मांग रहा है और उनको खींच कर लेकर आ रहा है बूथ पे। तो निश्चित तौर पर अनुराग जो कह रहे हैं उसमें की वर्ड है कि वोटर अब की बार साइलेंट है। विजय लक्ष्मी छिंदवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, छिंदवाड़ा कमलनाथ का इलाका है, क्या वहां भी वोटर साइलेंट है या खुलकर कमलनाथ के पक्ष में बोल रहा है? क्या कमलनाथ का गढ़ अब की बार छिंदवाड़ा कांग्रेस को आगे लेकर जाएगा? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है पवन, इस बार तो कोई वेव एज सच नहीं लग रही है। ना प्रो इनकम्बेंट गवर्नमेंट वेव लग रही है, ना कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा वेव लग रही है। लेकिन जिस चीज पर कांग्रेस पार्टी भरोसा कर रही है वो है फटीग का फैक्टर। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि 18 साल का जो कार्यकाल रहा शिवराज सिंह चौहान का, वो अब जनता उससे ऊब गई है। अब जनता कुछ परिवर्तन चाहती है, कुछ नयापन चाहती है, और इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से जनता, क्योंकि 2018 में कांग्रेस को मैंडेट मिला था। हालांकि वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बीजेपी का जो है वो कांग्रेस से ज्यादा था 2018 में, लेकिन सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी गारंटीज का ऐलान किया है। और अभी मैं छिंदवाड़ा में एक महिला से बात कर रही थी, मैंने लाडली योजना की बात की, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, उनका वर्चस्व है। और पिछले 4 दशकों से यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति में छिंदवाड़ा में कमलनाथ का अलग ही कद है, एक अलग ही उनका यहाँ पर ओहदा है। अगर राजनीति की बात की जाए, सांसद रहे 9 बार, और उसके अलावा कई सारे मंत्रालय पोर्टफोलियो उन्होंने दिल्ली में संभाले, फिर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। तो उस महिला से मैंने पूछा कि यहाँ तो लाडली योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी है, आप क्या सोचते हैं अगर सरकार बदलती है तो यह क्या होगा? आपको लगता है लाडली योजना बदल जाएगी या क्या होगा? तो उस महिला ने जवाब दिया कि नहीं, कमलनाथ जी भी तो देंगे 1500 रुपए। तो यानी दोनों तरफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लाडली योजना, अब क्योंकि वो सरकार में थे तो इम्प्लीमेंट करके दिखा पाए कि हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी सुकन्या योजना है उनकी, जिसके तहत वो 1500 रुपए का वायदा जो है यहाँ की महिलाओं से कर रही है। तो वोटर के लिए भी, क्योंकि उस तरफ भी कुछ वायदे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में थी तो काफी सारे वायदों को वो इम्प्लीमेंट कर पाए, और इधर कांग्रेस की तरफ से काफी सारे वायदे हैं जिनकी बार बार बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। और तमाम भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह के आरोप जो हैं वो कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। मूड की बात करें तो हर रीजन का अलग अलग। बिल्कुल लक्ष्मी, एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं मैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, क्या वो एक सेंट्रल थीम चुनाव की बन पाई या एक सिर्फ गारंटी पर होने वाला चुनाव है? कोई भ्रष्टाचार मुद्दा बन पाया? देखिए पवन, सुबह से तमाम वोटर से मैं बात कर रही हूँ, और जो 2 मुद्दे निकल करके मुझे समझ में आए कम से कम छिंदवाड़ा में, नंबर 1 पर है रोजगार का मुद्दा। चाहे आप महिलाओं से बात कर लीजिए, यंग वोटर से बात कर लीजिए, मिडिल एज वोटर से बात कर लीजिए, जिनके बच्चे पढ़ लिख कर स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले हैं, तमाम सभी वर्ग रोजगार की बात करते हैं और नंबर 1 पर रोजगार है। उसके बाद लोग बात करते हैं महंगाई की। भ्रष्टाचार के मुद्दे की अगर मैं आम जनमानस की बात करूं तो मुझे बहुत रेजोनेट करता हुआ ग्राउंड पे वो मुद्दा नहीं दिखा। रोजगार और महंगाई जरूर एक बड़ा मुद्दा था जो मुझे बहुत ग्राउंड पे रेजोनेट करता हुआ दिखा। महिला सुरक्षा की बात करती हुई यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही हैं, और इसके अलावा रोजगार महिलाओं के लिए भी, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो कॉलेजेस से निकली हैं, उनके लिए एक बड़ा मसला रोजगार का है यहाँ पर। तो समीर जी, एक सवाल जो यहां जमीन से निकल के आ रहा है कि अब की बार ना कम्बेंसी है ना एंटी इनकम्बेंसी है,
तो इसको कैसे देखा जाए? अगर 18 साल की सरकार के बाद भी कोई ऐसा विरोध नहीं है, तो क्या ये बीजेपी के लिए हितकारी हो सकता है, या वोटर इतना साइलेंट है कि बीजेपी के लिए धोखा है? देखिए, मैं विजय लक्ष्मी जी की बात का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने बताया था कि फटीग है भारतीय जनता पार्टी को लेके, और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को माना है कि 18 साल लगातार शिवराज के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होने के बाद एक उनके खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी होगी, और चेहरा एक बहुत ज्यादा मतलब देखने के बाद ऊब जाता है जनता, उस तरह की स्थिति बनी है। और ये रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने निर्णय लिया कि शिवराज सिंह चौहान को थोड़े पीछे रखना है, प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखना है। आप देखिए, पूरा मध्य प्रदेश का जो चुनाव रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी के कमिटमेंट पे, मोदी जी की गारंटी पर लड़ा गया है। हर जगह मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। संगठन ने भी मोदी का जिक्र किया, कमल का फूल चेहरा बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से पिछले 3 चुनाव में 2008 का चुनाव हो, या 2013 का चुनाव हो, या 2018 का चुनाव, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान फ्रंट फुट पर मध्य प्रदेश के चुनाव को लीड करते थे, इस चुनाव में उन्हें उस तरीके से स्पेस पार्टी ने नहीं दिए। इस बात को समझते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के चेहरे के कारण नुकसान हमें उठाना पड़े, और प्रधानमंत्री मोदी का जो विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का जो भरोसा है, उस भरोसों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया। प्रधानमंत्री मोदी इसी कारण मध्य प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी रहे, राजस्थान में भी मोदी जी रहे, और छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी का चेहरा रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा कारण होगा। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो विजय लक्ष्मी ने बहुत अच्छा कहा है कि भ्रष्टाचार बहुत जमीनी स्तर पर काम नहीं करता, क्योंकि जनता जनरल जानती है इस बात को कि भ्रष्टाचार दोनों पार्टियों के अंदर रहता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। जनता का कंसर्न जो होता है वो उनको दैनिक और रोजमर्रा की जिंदगी को जो बेहतर कर सके, जो आसान कर सके, जो उन्हें छोटे छोटे दिक्कतें आती है उसको सॉल्व कर सके, जनता उसमें संतुष्ट होती है, और उसका चाहती है कि नेता उनके लिए वह काम करे। तो मुझे लगता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा, किसानों की जो समस्या है वो बड़ा मुद्दा होगा। लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में बहुत बुरा नहीं रहा, शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी की है, लेकिन एक बागी बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश के अंदर, जो बागी खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से, वो एक बड़ा भूमिका निभाएंगे दोनों सरकारों। बागी, आपको बता दें कि 39 बागी कांग्रेस की तरफ से मैदान में है और 35 बागी बीजेपी की तरफ से मैदान में है, और जब मामला इतना नजदीकी हो तो बागी तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। आरती जी, कांग्रेस गारंटी की बात करती है, एक तरफ मोदी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक से इत्र मध्य प्रदेश में योजनाएं पहले से चल रही हैं। तो ऐसे में जब योजनाएं पहले से चल रही हैं, तो वो कांग्रेस की गारंटी कितनी इफेक्टिव हो सकती है वोटर को प्रभावित करने के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल चैलेंजिंग होगा कि उनके पास सत्ता नहीं है और वो बड़ी स्कीम्स की बातें करते हैं, वो रोज़गार देने की बातें करते हैं। जो भी इनफैक्ट अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फॉर्मूला जो निकाला और जिसको सब आप कॉपी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 से लेकर अभी तक जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लाई, उसमें आपने देखा होगा महिलाओं को बहुत प्रोमिनेंस में उन्होंने रखा। महिलाओं की जो आम दिनचर्या वाली जो जिंदगी है, जितनी भी सहूलियतें महिलाओं को चाहिए, वो उज्ज्वला गैस स्कीम हो, वो घर के लिए पैसा देना हो, वो टॉयलेट बनाना हो, वो जो राशन की जो स्कीम्स है, जितनी भी स्कीम्स है, इस वजह से महिलाओं में प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है। और यही फॉर्मूला जो है वो मामा जी ने मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना स्कीम लेकर आए, और औरतें उससे बहुत खुश है, और यही प्रॉमिस जो है कमलनाथ जी भी कर रहे हैं। तो लेकिन कमलनाथ जी की दुविधा ये है कि ग्राउंड पे उनके पास वो दिखाने के लिए, रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ है नहीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास और शिवराज चौहान जी के पास, उनके पास जो है, उनके पास रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि इन्होंने महिलाओं के लिए 1, 2, 3 चीज़ें की है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग होगा। लेकिन जो समीर जी ने अभी कहा कि ये जो फटीग वाला है, बेशक प्राइम मिनिस्टर मोदी को सामने रखा गया है, उनका चेहरा सामने रखा गया है इस इलेक्शन में, जबकि विधानसभा के चुनाव है, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि विधानसभा का इलेक्शन और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। इसका कितना असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा हमें इन चुनाव में। बीजेपी की रणनीति ठीक है,
लेकिन क्या कितना वाकई- असर पड़ेगा हाँ। स्थानीय चुनाव में मोदी के चेहरे का कितना असर पड़ेगा? अनुराग जी, आरती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि महिलाओं को रुझाने के लिए कोशिश की जा रही है। एम फैक्टर, जहां शिवराज मामा बताते हैं, वहीं कमलनाथ भी महिलाएं को ध्यान में रखकर योजनाएं आगे कर रही हैं। तो महिलाओं से आपकी बात हुई, पूरे मध्य प्रदेश में आप घूमे हैं, तो महिलाओं पर किसका असर ज्यादा दिखता है? मोदी का, शिवराज का, या फिर जो 450 में सिलेंडर है, या बाकी 1500 रुपए महीने देने की गारंटी कांग्रेस बात कर रही है? देखिए, इस चुनाव में जैसा मैंने कहा, जनता थोड़ा बचकर जरूर बोल रही है। लंबा वक्फा भी हो गया है एक सरकार को यहाँ पर, लेकिन हाँ, जनता ये समझदार है। जनता को समझ में आ रहा है कि चूंकि लाडली बहना अभी 1250 है, ये खिंचकर 3000 तक जा सकती है। वहीं उसे कमलनाथ की भी उन तमाम घोषणाओं की याद है, जिसमें उन्होंने कहा है 500 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, 1500 रुपए तक जो है वो महिलाओं की सम्मान निधि पहुंच जाएगी। योजनाएं लोगों को याद है। अनुराग, मैं फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा, एक वक्त ब्रेक का है। विजय लक्ष्मी, अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए, उसके बाद बात करेंगे कि जो क्षेत्रीय नेता उतारे थे बीजेपी ने चुनाव में, वो कितने कामयाब रहे और क्या वो दांव चला। एक ब्रेक।